नमस्कार, मैं गौर सचदेवा वीडियो जर्नलिस्ट लविश राजपूत के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। कल रात यानी सोमवार को हरियाणा सरकार का फैसला आया कि गुरुग्राम में अब 10 दिसंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे। हालांकि ये जो फैसला है पहले वो 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक था। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखकर हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अब जो स्कूल हैं वो 10 दिसंबर तक बंद रहेंगे। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के 4-7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल सुमन लता जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम एक दफ़ा फिर आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। धन्यवाद। सरकार का अभी जो फैसला है बच्चों के लिए कितना सही या गलत साबित होगा? देखिए, हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है वो वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से है कि कोविड-19 जो है वो काफ़ी तेज़ गति से समाज में फैल रहा है और हमारे बच्चे असुरक्षित ना हों ऐसे माहौल में, इसी के मद्देनज़र हमारी हरियाणा सरकार ने फ़ैसला लिया है और मेरे हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि बच्चे किसी तरह की लापरवाही करें या कोरोना वायरस को अपने परिवार तक लेके जाएं, इससे बेटर है कि वो घर में स्टडी करें, घर में पढ़ें और सुरक्षित रहें। मैम, बच्चों पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा कि बीच में स्कूल खुले फिर अब दोबारा स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो एक जो ब्रेक आ रहा है, बच्चों के बोर्ड्स एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो बच्चों के मन में कितना ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का? हाँ जी, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जो बच्चों की स्टडी है उसमें काफ़ी रुकावट आ रही है। 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं जो कि बोर्ड क्लास में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ये इस समय दिसंबर का जो महीना है, लगभग सिलेबस फिनिश होने के बाद बच्चों की एक हम एग्ज़ाम के हिसाब से स्टडी शुरू करवाते हैं। उनको उसी तरह की स्ट्रेटजी बना के, एक पॉलिसी बना के कि किस तरह से अब इम्पोर्टेंट चीज़ें बच्चों को करवा दी जाए, रिवीजन करवा दी जाए, कौन से उनको टिप्स दिए जाएं एग्ज़ाम संबंधित। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण समय है जो कि हम बच्चों के साथ नहीं आमने सामने हो पा रहे और बच्चे अपनी उन समस्याओं को, उस स्टडी को उस रूप में नहीं कर पा रहे। तो बहुत ही एक ये बच्चों के लिए भी और हम अध्यापकों के लिए भी एक बहुत ही एक चिंतनीय विषय है और एक चिंतनीय समय भी है और एक चिंता का विषय ये है कि हम इस समय में बच्चों की स्टडी को कैसे कवर अप करवाएं। मैम, जब बीच में स्कूल्स खुले थे उस समय स्कूल में क्या माहौल था? क्योंकि हमने कई स्कूलों में देखा कि लापरवाही बरती गई, लेकिन इस स्कूल में सेक्टर 4-7 के स्कूल में क्या माहौल था? देखिए, हरियाणा सरकार ने जो भी हमें नियम बताए थे, जो भी प्रोटोकॉल बताई थी, हमने उनका बिल्कुल मन से भी पालन किया और बिल्कुल फिज़िकली भी उसको हमने पालना की। हमने बच्चों के लिए जैसे ही बच्चे विद्यालय में आते थे तो उनके लिए कुछ दूरी पे हमने सर्कल बनाए कि बच्चे जो आए हैं वो 2 लाइन में सर्कल में ही खड़े रहें। उसके बाद गेट पे ही हमने ये व्यवस्था की कि दोनों साइड, गेट के दोनों साइड हमने सैनिटाइज़र की बोतलें रखवाई हुई थी स्टैंड के साथ कि बच्चे आते ही हैंड सैनिटाइज़ करें पक्का। उसके बाद बच्चों का टेम्परेचर नोट हो, टेम्परेचर नोट होने के बाद रजिस्टर में उसको हमने मेंटेन किया और हर रोज़ उसकी ऑनलाइन हमने उसको भरा भी, ताकि सरकार के भी नोटिस में रहे कि बच्चों का किस तरह से चल रहा है। इसके बाद बच्चे का कंसर्न सर्टिफिकेट देखा गया कि उनके पेरेंट्स ने उनको अनुमति विद्यालय में आने की दी है कि नहीं दी है। उसके बाद हमने क्लास वाइज बच्चों की संख्या नोट की कि कितने बच्चे 9th क्लास में, कितने 10th क्लास में, 11th में, 12th में, पर डे कितने कितने बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्लासरूम की भी रेडीनेस की। हमने सभी स्टाफ ने मिलकर ये एक फ़ैसला लिया हमने सामूहिक कि बच्चा चाहे आधा घंटा पढ़े, लेकिन बच्चा टीचर की नज़रों के सामने रहे, बच्चे आपस में एक दूसरे से दूरी बना के बैठें। इसके अलावा कुछ भी चीज़ वो न बुक शेयर करें, न पेन शेयर करें, न कॉपियाँ शेयर करें। इसके अलावा जब भी अध्यापक उनका कार्य चेक कर रहा था तो एक एक को बुला के चेक किया गया। उनको समूह में ना रहने की सख्त हिदायत दी गई थी। हमने जगह जगह पंपलेट भी लगा दिए थे कि बच्चे मास्क पहने रखें, मास्क ना हटाएं किसी भी अवस्था में और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। इसके अलावा जब बच्चों की क्लास ख़त्म होती थी तो हमने एक पीछे अलग से गेट की व्यवस्था की कि बच्चों की एंट्री अलग गेट से हो और बच्चों की एग्जिट अलग गेट से हो। और क्लासरूम में ही बच्चों को ये हिदायत दे दी गई थी कि जब भी आप घर जाएं दूरी बना के जाएं,
फ्रेंडशिप निभाने के और बहुत सारे तरीके हैं। एक ग्रुप में चलने की बजाय बच्चे इंडिविजुअली सीधा अपना स्टडी करें और सीधा अपना घर पहुँचे, ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सुरक्षित रह सके। मैम, स्कूल में कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको नहीं ले पाते होंगे, चाहे वो फ़ोन की कमी हो, चाहे वो इंटरनेट की कमी हो। तो हमने ऐसा सुना है कि हरियाणा सरकार जो अब है बच्चों को फ़ोन, टैबलेट प्रोवाइड करेगी, तो उसके मद्देनज़र कुछ जानकारी हो आपके पास? देखिए, अभी कोई कार्यालय से इस तरह के हमें आदेश नहीं मिले हैं कि कब ये प्रावधान होने जा रहा है और किन बच्चों के लिए होने जा रहा है और किस शेड्यूल के तहत ये होने जा रहा है। अगर विभाग से कोई पत्र आता है तो उसके हिसाब से हम उसी तरह की कार्रवाई करेंगे। इस दौरान मैम, आप ये जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, वो बच्चों के या उनके पेरेंट्स से कैसे कांटेक्ट में हैं? देखिए, बच्चों के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से तो अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों से बातचीत भी कर रही हैं, उनको होमवर्क भी दे रहे हैं, टेस्ट भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा एजुसेट का जो प्रोग्राम है हरियाणा सरकार द्वारा जो चलाया जाता है, एजुसेट के प्रोग्राम भी बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो उसके माध्यम से स्टडी कर सकें। इसके अलावा बीच बीच में पेरेंट्स से भी बातचीत की जाती है, फ़ोन से बातचीत की जाती है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, और अगर बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है या कोई पेरेंट्स की शिकायत है तो वो भी हम सीरियसली सुनते हैं और उसके हिसाब से बच्चे पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स का क्या रुख है इस पूरे मसले पर कि बच्चे घर में ठीक हैं या वो स्कूल आएँ, स्कूल में टीचर्स से पढ़ें? तो पेरेंट्स का क्या रुख है? देखिए, इसमें मिश्रित सी प्रतिक्रिया है पेरेंट्स की। कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि इस तरह के असुरक्षित वातावरण में बच्चे विद्यालय में ना आएं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ये महसूस करते हैं कि अगर विद्यालय में सारे नियमों का पालना हो रही है तो उसके बाद बच्चा आके विद्यालय में पढ़े। थोड़े दुखी भी हैं बच्चों की स्टडी को लेके कि बच्चे उतना नहीं पढ़ पा रहे हैं जितना कि वो नॉर्मल जो हमारे साल रहते हैं उनमें जितनी बच्चों की स्टडी होती थी, उससे नेचुरल है कि स्टडी लेवल पे थोड़ा सा असर पड़ रहा है, जिसको लेके भी पेरेंट्स चिंतित हैं। कोविड के दौरान मैम हमने ये देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करवा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एक हेफ्टी अमाउंट फ़ीस ली जाती है। तो क्या हमें भी स्कूल में देखा गया है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में एडमिशन्स ले रहे हैं? हाँ जी, नेचुरल है कि बहुत सारे पेरेंट्स अन्य सालों के मुकाबले इस बार जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला दिलवा रहे हैं, क्योंकि जो अभिभावक हैं उनकी जो आजीविका है उसको भी अफेक्ट किया है लॉकडाउन ने, जिसकी वजह से वो प्राइवेट स्कूलों की भारी भरकम फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे स्कूल की सुविधाओं का तो फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, और ये ईश्वर की और हमारे विभाग की और सभी स्टाफ मेंबर की जागरूकता भी है कि हम लोग भी वही स्टडी जो प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, हम सरकारी स्कूल के भी अध्यापक वही सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और बच्चों की ऑनलाइन स्टडी हम कंटिन्यूस जारी रखें। मैम, आखिरी सवाल मेरा, अब 10 दिसंबर के बाद क्या एक प्लान होगा स्कूल का बच्चों के लिए? क्या अब ये हम आश्वासन आपसे ले पाएंगे कि 10 दिसंबर के बाद बच्चों की जो पढ़ाई है वो एक रेगुलर तौर पर चल पाएगी? देखिए, अगर विभाग का ऐसा आदेश रहता है कि 10 तारीख के बाद अगर विभाग विद्यालय खोलने की योजना बनाते हैं तो हम बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनकी स्टडी के लिए भी और उनके आने वाले भविष्य के लिए भी। और मैं पूरी मेहनत करूंगी, पूरा बच्चों का पूरा अटेंटिव रहूंगी उनके लिए कि वो अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में अपनी स्टडी विद्यालय में आके करें, और घर भी अगर वो कर रहे हैं तो एक प्रॉपर शेड्यूल के तहत वो अपने बोर्ड की भी और नॉन बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये साल बच्चों के लिए पढ़ाई के मद्देनज़र से बड़ा अजीबोगरीब रहा। कभी वो स्कूल आ रहे हैं तो कभी वो ऑनलाइन स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास कर रही है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, किसे कोरोना वायरस के संक्रमण को और बच्चों की पढ़ाई को। अब 10 दिसंबर से स्कूल खुलते हैं कि नहीं, ये देखना अहम है। बच्चों की पढ़ाई, बोर्ड्स परीक्षा
कितनी अहम है ये हम सब जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर फ्लोर प्लान बनाया जाए और उसे नियमित रूप से फॉलो किया जाए।